हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर है ना, और ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25 प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस है ना, जीडी और स्टेट एग्ज़ाम के भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस का प्रश्न सभी में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है कि बंगाल किसके नृत्य में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो यह मुर्शिद कुली खान के नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एचआईवी है ना। एचआईवी एक विषाणु है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी आप सभी जानते हैं। ह्यूमन, एच से क्या हो जाएगा? एच से हो जाएगा आपको ह्यूमन है ना, एच से हो जाएगा ह्यूमन, आई से हो जाएगा इम्यूनोडेफिशिएंसी और वी से हो जाएगा वायरस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों को पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाजी बने? तो ये बने हैं आपका, गौरव प्राप्त किया विजेंद्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है। बिल्कुल बात सही है। और यह दूसरी बार 2 वर्ष की अवधि तक कारावास और या 15,000 जुर्माना का दंडनीय अपराध है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो वह सिंधु नदी है। नेक्स्ट है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो वह 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, 2020 में रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? तो वैश्विक स्थिर साझा सुरक्षा और अभिनव प्रगति था, यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिंग ग्रोथ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र के वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन है ना चैंपियनशिप के 35वें संस्करण को 64 केजी श्रेणी के स्वर्ण पदक जीता? तो वह है राखी हल्दर। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया है ना, दहिया ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2020 के जो रजत पदक जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय के नाम से जाना जाता है, प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह निर्माण कराया था हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह सी शंकर कुरूप था, जी शंकर कुरूप था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह बॉक्साइट नहीं आता है। नेक्स्ट है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। 27 अक्टूबर 2020 में आयोजित विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस की विषय वस्तु योर विंडो टू द वर्ल्ड, इसका थीम था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो ह्वेनसांग शाह ने बनाया था, है ना, ह्वेनसांग शाह मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। बजट 2020-21 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के भुगतान को चूक करने वाले कर्जदारों के ऋण को वसूली हेतु अहर्ता का घटाकर कितना संपत्ति कर दिया गया है? तो यह 100 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो ईसाई नहीं शामिल है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये साबरमती आश्रम, साबरमती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने दक्षिणी चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में 17 नवंबर 2020 को ऐतिहासिक
रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का आयोजन लगभग कितना है? तो 2/3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह खुशी चिंदालिया। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।